क्लास 10th के डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्ग 10 गणित के वास्तविक संख्या का जो है 2 नंबर वाले प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। और इस प्रश्न से जो है हर कोई वाकिफ होंगे कि एक संख्या दे रखा है और इसको सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय है या फिर जो है परिमेय नहीं है। तो इसमें जो है 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक या तो आपको दे दिया जाएगा √2, √3 या फिर जो है √5 या 7 इस तरह का, और सिद्ध करके दिखाना है कि ये हमारा अपरिमेय है। या फिर दूसरा देगा इस तरह से, मतलब प्लस में करके देगा या फिर जो है माइनस में। ठीक है, 2 संख्या को मिला करके, एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ और घटा हमेशा अपरिमेय होता है। तो इस तरह की संख्या को कैसे सॉल्व करना है, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत एक तरह समझिए कि लॉलीपॉप क्वेश्चंस है ये। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 मार्क्स आपके हाथ में है। तो इसको सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध करने के लिए हमें जो है विरोधाभास, है ना, विरोधाभास नियम का जो है प्रयोग करके इसको सिद्ध करना होता है। ठीक है, विरोधाभास क्या होता है, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो माना, इसमें बनाना मतलब कैलकुलेशन नहीं, केवल लिखा पढ़ी है, केवल लिखने का काम है। इस तरह का प्रश्न अगर आए तो कम से कम 1 पेज तो उसको लिखने में चला जाता है। जितना ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा इसको उतना आपके दिमाग में छप जाएगा। माना कि 5√3 बहुत इजी है, 5√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। अब देखिए, अगर हम मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है तो परिमेय का क्या नियम है, वो p/q के रूप में होगा, है ना। अतः जैसे ही माने कि ये एक परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि 5 - √3 बराबर p/q। अब p/q में शर्त क्या है, जहां इसको लिखना है ना, जहां p और q पूर्णांक है। ठीक है, केवल लिखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 तथा pq में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, कोई भी आए गुणनखंडन या गुणनखंड कीजिए नहीं है। ठीक है, ये लिखना है, सब में लिख दीजिए। इस तरह का प्रश्न अगर कोई भी आए तो ये लाइन तो जरूर लिखिए कि p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टराइजेशन नहीं है। अब देखिए, जब ये 5√3 5 - √3 इक्वल टू p/q है, इसको ऐसा करते हैं कि √3 वाले को अलग कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ करते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं 5 - p/q इक्वल टू √3। कोई दुख परेशानी नहीं। तो यहां पे देखिए थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या हो गया, या 5q - p/q इक्वल टू √3। ठीक है, अब देखिए जब p और q पूर्णांक है तो ये पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, है ना। ये पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और जब ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा, है क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन हम पहले ही जानते हैं कि √3 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। बस यहीं पे हमारी मान्यता गलत हो जाती है। तो यहां पे लिखना है आपको, चूंकि p और q पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, इसका मतलब ये हो गया कि 5q - p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। जब ये दोनों जो है पूर्णांक है और यहाँ पे लिखे दिए हैं कि ये दोनों पूर्णांक है और p/q के रूप में परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अतः √3 भी एक परिमेय
संख्या होगा, संख्या होगा। क्योंकि जब ये परिमेय है तो ये भी हमारा अपरिमेय होगा, लेकिन यहीं से तो कहानी शुरू होता है, यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब यहीं से जो है स्टार्ट होगा क्या, किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। ये जो माने हैं, है ना, ये जो माने हैं ये हमारी मान्यता गलत है। 5 - √3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही मानना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं। और इससे भी हल्का तो ये वाला हो जाता है, इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं, केवल लिखते जाइए, कहानी की तरह बना हुआ पैटर्न, और उसको आपको जो है लिखने से ही अभ्यास होगा, क्योंकि याद करने वाला उसमें कुछ नहीं। तो चीजें जो है बस इतना, ये 2 नंबर वाला अगर मिल के आए प्लस में या फिर माइनस में, तो इसको सॉल्व करना और आसान हो जाता है। यही 2 स्टेप होता है। ये स्टेप परिमेय है, ये वो परिमेय है, हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए दिया गया नंबर जो क्या है वो परिमेय है। बस इतना ही था। तो वास्तविक में 3 क्वेश्चन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों क्वेश्चन कवर कर लीजिए, आपका 4 नंबर जो है फिक्स हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए